बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड पटना के राज्य संघ के महासचिव सह पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के आह्वान पर पूरे राज्य के 38 जिलों के मुख्यालय में समाहरणालय के समक्ष 1 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर प्रतिरोध दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। ज्ञात हो कि दिनांक 10 अप्रैल 2023 को बिहार सरकार के द्वारा कैबिनेट से स्वीकृत अध्यापक नियमावली 2023 जैसे काले कानून के विरोध में शिक्षकों के उबले जन भावनाओं को देखते हुए निकाले जाने का आदेश पारित किया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों के द्वारा प्रमंडल स्तरीय विस्तारित बैठक कर सभी जिलों के विभिन्न शिक्षकों से आह्वान किया गया है। विभिन्न संगठनों से, शिक्षा प्रेमियों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि प्रतिरोध मार्च में शामिल हों। प्रतिरोध मार्च को सफल बनाने के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में शिक्षक 1 मई 2023 को गांधी मैदान से मुख्य मार्ग होते हुए समाहरणालय के मुख्य द्वार के समक्ष यह आक्रोशपूर्ण शांति मार्च बिहार सरकार के विरोध में निकाला जाएगा। 1 मई 2023 को गांधी मैदान में नवनिर्वाचित विधान पार्षद जीवन कुमार हौसला अफजाई करने के लिए शिक्षकों के साथ खड़े रहेंगे और वह शिक्षकों के संघर्ष की आवाज को मजबूत करने का काम करेंगे। इन तमाम जानकारियों को लेकर आज शिक्षक नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि बिहार के तुगलकी फरमान को शिक्षक नहीं मानेंगे और हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। जरूरत होगी तो सरकार और सत्ता को हिलाकर रख देने का काम करेंगे। शिक्षक नेताओं ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। शिक्षक नियमावली 2023 जो लागू किया गया सरकार के द्वारा, हम जो कर्मचारी हैं, हम जो मजदूरी करते हैं, सरकार का घोर मजदूर विरोधी कार्यक्रम किया गया है। इसी के लिए हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ के जो राज्य स्तरीय नेता हैं तय किए हैं कि मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर ही हम प्रतिशोध मात्र यात्रा करेंगे। जो प्रत्येक जिला के, बिहार के प्रत्येक जिला से संघ भवन से निकल करके जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। क्या लगता है आप लोगों का विरोध मार्च नीतीश कुमार को झकझोर कर रखेगी? निश्चित रूप में हम आशा करते हैं कि लोकतांत्रिक पद्धति जो होती है विरोध का, उस पद्धति से हम विरोध करेंगे। हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। अब सरकार को चाहिए कि हम जैसे शिक्षकों को या हम जो कर्मी हैं, हमारा जो डिमांड है पूरी तरह से जायज़ है। उन्होंने जो किया है उसको सुधारें, उसको मॉडिफाई करें और हम लोग को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करें। आप लोगों का मुख्य मांग क्या होगा? मुख्य मांग यह है कि उन्होंने जो नियमावली 2023 जो लागू किए हैं, कह रहे हैं कि बीपीएससी के तहत शिक्षकों को परीक्षा ली जाएगी। हमारे कुछ शिक्षक 2006 से 7 से बहाल हैं। अब उनको 15 साल, 16 साल, 14 साल, 12 साल से जो टीचर काम कर रहे हैं, उनको फिर से परीक्षा लेगा, जबकि दक्षता परीक्षा टेट से पास हमारे शिक्षक लोग हैं। अब पुनः फिर परीक्षा लेना, हम तो यह कहते हैं कि अमीर सुबहानी आईएएस टॉपर है, क्या उनको फिर से यूपीएससी का परीक्षा दिलाया जाएगा तो क्या आ जाएंगे, क्लियर है कि पास हो जाएंगे? तो इससे बहुत सारे बीमारी हैं। हम शिक्षकों को इस तरह से दोहन क्यों किया जाता है? सारे विभाग में कर दे, डॉक्टर को फिर से परीक्षा ले लो जो 10 साल 12 साल पर नौकरी कर चुके, उनको फिर से कहे कि आप फिर एमबीबीएस की परीक्षा में पास करके आइए। यूपीएससी में जो पास है, जो बीडीओ हैं, सीईओ हैं, एसडीओ हैं, उनको फिर से परीक्षा ले लें। केवल शिक्षा विभाग में हम लोग शिक्षकों को प्रताड़ित करने की एक बहुत बड़ी साजिश है और इससे न शिक्षक का भलाई है, न समाज का भलाई है, न हमारे विद्यार्थियों की भलाई है। जनहित में यह काला कानून है। मतलब आप समझ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की जो मुहिम बिहार सरकार चला रही है उसमें आप आईएएस को चैलेंज कर रहे हैं, डॉक्टर को चैलेंज कर रहे हैं। हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं किन्हीं को। आमिर सुहानी जैसे वरिष्ठ आईएएस जो आईएएस टॉपर हैं, हम समझते हैं अगर उनको इंटर का एग्जाम में बैठा दिया जाए तो भी क्लियर नहीं है, को निकाल ही लेंगे, क्योंकि समय होती है, परीक्षा की तैयारी अपनी होती है। हम जिस विषय में टीचर हैं उस विषय के एक्सपर्ट हो सकते हैं, उस विषय की जानकारी रखते हैं। ऐसा नहीं कि सारे विषय के हमको रीजनिंग कहाँ से तैयारी करेंगे,
इंग्लिश है तो हिंदी कमजोर हो सकता है, मैथ की तैयारी कहाँ से करेंगे? जो विषय का जिस विषय का जो टीचर, जो साइंस टीचर है, वो सोशल साइंस की तैयारी कैसे करेंगे? उनकी जानकारी कैसे होगी? अब बीपीएससी के लेवल की परीक्षा में बैठना थोड़ा सा समय लगेगा, तैयारी करेगा लोग। अब हम लोग 50 एज के मतलब पार ये हो गए। शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है। पूरी तरह से अन्याय है, घोर विरोधी सरकार है, शिक्षक विरोधी सरकार है, जनहित की आकांक्षा को पूरी तरह से धूल धूसरित करने की साजिश है। कल कितनी बड़ी संख्या में लोग रहेंगे? हम लोग तमाम शिक्षक 100% जो भी शिक्षक हैं गया जिला में, हम गया जिला के गांधी मैदान में उपस्थित होंगे 10 बजे। और हम तमाम शिक्षकों से अपील भी करते हैं, सबों को कहा भी जा रहा है, विभिन्न माध्यमों से सब लोगों से अप्रोच किया जा रहा है कि हम सभी शिक्षक जुटे, 100% उपस्थित रहें और सरकार को अपने विरोध को सरकार को जनाने का कोशिश करें। इसमें पूरे शिक्षक समुदाय, इसके अलावा अन्य संगठन, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है कि जब सरकार एक तरफ नई शिक्षा नीति की राग अलाप रही है और यह कह रही है कि शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा, शिक्षकों के वेतन संरचना में वृद्धि की जाएगी, शिक्षकों को तकनीकी रूप से समृद्ध किया जाएगा ताकि समाज के बच्चे हम लोग विश्व स्तर का शिक्षा बना सकें। दूसरी ओर राज्य सरकार, बिहार की सरकार अपने ही नियमावली को, अपने ही परीक्षा लिए हुए परीक्षा पास शिक्षकों को पुनः परीक्षा लेने की बात करके समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। अगर शिक्षक अगर योग्य नहीं है तो अब तक जो 14 साल 15 साल से जो लोग पढ़ा रहे हैं उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा? यानी कि सरकार खुद अयोग्य शिक्षक बहाल की थी। इसके लिए कौन दोषी है ये तय होना होगा, क्योंकि बार बार कभी नियमावली के नाम पर, कभी शिक्षकों की दक्षता के नाम पर, शिक्षकों की पात्रता के नाम पर समाज को, गरीब बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है और बहाली को टाल मटोल करने की एक साजिश है। एक साजिश के तहत बिहार के शिक्षा को, गरीब के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित करने की साजिश है और इसके खिलाफ हम लोग सारे शिक्षक सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और कल का मजदूर दिवस के अवसर पर एक सांकेतिक हड़ताल है, इसके बाद 24 और 25 के चुनाव में ये सरकार नहीं रहेगी, इसका हम लोग घोषणा करते हैं और संकल्प। रंजीत जी, आज से कुछ दिन पहले ही यहाँ जो है एमएलसी की चुनाव थी और संघर्ष के साथी का दावा था। क्या वो संघर्ष के साथी इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं इस विरोध मार्च में? बिल्कुल, हमारे जो विधान पार्षद बने हैं, जिस दिन से बने हैं, प्रत्येक जिलाओं में विद्यालय में घूम घूम कर अभिनंदन समारोह के माध्यम से, और उन्होंने वादा किया है, कल भी गया में आए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम केवल सदन में नहीं, हम संघर्ष के साथ ही सड़क पर भी रहेंगे और आपके कल के मजदूर दिवस में तो साथ रहेंगे ही, इसका और व्यापक पार्टी स्तर पर, समाज स्तर पर और व्यापक आंदोलन छेड़ेंगे। क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब शिक्षकों ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया है शिक्षकों बिहार सरकार के खिलाफ बनाना। कल मजदूर दिवस के अवसर पर गांधी जी के प्रतिमा के सामने हम लोग कल संकल्पित लेंगे कि अगर तुगलकी फरमान इस तरह से सरकार जारी रखती है, तुगलकी फरमान को वापस नहीं लेती है, इस पर विचार नहीं करती है, तो वह दूर नहीं कि सत्ता के गलियारे से नीतीश कुमार मटिया मेट हो जाएंगे।